किसानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा। कंगना रनौत बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। आज आम आदमी पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता करनाल में घंटाघर चौक पर इकट्ठे हुए हैं। मुद्दा है कंगना रनौत की अपमानजनक टिप्पणी जो हमारे किसान भाइयों के और अन्नदाता के विषय में जो उनकी अपमानजनक टिप्पणी करी है ये बेहद शर्मनाक है। उन्होंने ये कहा कि धरना स्थल पर बलात्कार होते थे, वहाँ पर सर काट कर टांगे गए थे और शायद ये बांग्लादेश से उसको कंपैरिजन किया, उसका बांग्लादेश से कंपैरिजन भी किया है और चाइना और अमेरिका की इसमें साजिश भी बताई। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कंगना रनौत को ये देखना चाहिए कि उनका पास कैसा रहा है, कैसी कैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया और कैसा आदर्श उन्होंने स्थापित किया है। वो एक कंट्रोवर्सी कवीन रही हैं और ऐसी गलत बयानबाजी देकर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। उनकी इन्हीं गलत हरकतों की वजह से उनको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक तमाचा भी लगा था और उसके बाद भी शायद उनको अकल नहीं आई। हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करते हैं कि कंगना रनौत का इस्तीफा लेना चाहिए। कंगना रनौत को देश के अन्नदाता किसान से माफ़ी मांगनी चाहिए और उन पर जीवन भर का प्रतिबंध लगाना चाहिए कि ऐसे लोगों को कभी राजनीति में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? सुनील बिंदल, कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी। प्रभारी करनाल आम आदमी पार्टी। ऐसा है जैसे अभी कंगना रनौत के बयान पे बीजेपी पीछे हट रही है, वो एक बीजेपी का ढोंग है। अगर बीजेपी वास्तव में किसानों की हितैषी है तो उनको अभी कंगना रनौत को जो बर्खास्त करना चाहिए, उनकी जो एमपी मेंबर पार्लियामेंट की सत्ता है उसको वापस लेना चाहिए। फिर हम सोचेंगे कि जो बीजेपी अभी बोल रही है कि जो कंगना रनौत की राय है बीजेपी की राय नहीं है, तभी मानी जाएगी अगर कंगना रनौत को बीजेपी बर्खास्त करती है। यहाँ पर पहुँचे सर्वप्रथम मैं आपके दर्शकों को और इस देश के अन्नदाता किसानों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। देखिए, भाजपा हमेशा किसान विरोधी रही है। 3 काले कानून लेके आई, किसानों ने अपनी जान लगा दी इन कानूनों से इस देश के अन्नदाता को बचाने के लिए। 750 के लगभग शहादतें दी किसानों के लिए। इन शहादतों के लिए एक दिन भी इस सरकार ने एक भी बयान, एक भी कैबिनेट में, पार्लियामेंट में कहीं भी एक शोक प्रस्ताव इन लोगों ने पास नहीं किया। इससे इनकी नीति और इनकी नीयत साफ झलकती है कि किसान के भाजपा बर्दाश्त नहीं करती, सिर्फ पूंजीपतियों की पार्टी है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इनके सभी नेताओं ने वक्त वक्त पे कभी इनको आंदोलनजीवी कहा, कभी इनको उपद्रवी कहा, कभी इनको झगड़ालू कहा, न जाने किन किन नामों से इनको नवाजा। इस देश का अन्नदाता जो इस देश का अन्नदाता अन्न पैदा करता है, तब इस देश के लोगों का पेट भरता है। उस देश के अन्नदाता की बेइज्जती आम आदमी पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भाजपा की साजिश के तहत जानबूझकर, क्योंकि चुनाव सिर पे है और भाजपा हमेशा फाड़ने की राजनीति करती है, इसलिए उन्होंने साजिश के तहत कंगना रनौत जो उनकी मेंबर पार्लियामेंट है, उसने जानबूझ के किसानों के लिए अब शब्द कहे, अव्यवहारिक शब्द कहे, वहाँ पे बलात्कारी बताया, इनको कातिल बताया। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी का एक एक आदमी, एक एक कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी इसका भरसक निंदा करती है, भरसक विरोध करती है। और कंगना रनौत जब तक माफी नहीं मांगेगी, हम आंदोलन करेंगे, कंगना रनौत का विरोध करेंगे। और कंगना रनौत हिमाचल की रहने वाली है, कभी भी जीटी रोड से निकलेगी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जान लगा देगा, जीटी रोड क्रॉस नहीं करने देगा मंडी के लिए कंगना रनौत को, जब तक किसानों से माफी नहीं मांगेगी।
किसान इस देश का अन्नदाता है। इस देश के लोगों का, अमीर गरीब सभी का पेट भरता है। उसके लिए अपशब्द, उसके लिए दुर्व्यवहार, उसके लिए अपमानजनक शब्द हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और आम आदमी पार्टी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। क्या नाम है आपका? रणदीप राणा, हरियाणा प्रदेश में संगठन मंत्री, आम आदमी पार्टी। किसानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कंगना रनौत बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। आज आम आदमी पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता करनाल में घंटाघर चौक पर इकट्ठे हुए हैं। मुद्दा है कंगना रनौत की अपमानजनक टिप्पणी, जो हमारे किसान भाइयों के और अन्नदाता के विषय में जो उनकी अपमानजनक टिप्पणी करी है, ये बेहद शर्मनाक है। उन्होंने ये कहा कि धरना स्थल पर बलात्कार होते थे, वहाँ पर सर काट कर टांगे गए थे और शायद ये बांग्लादेश से उसको कंपैरिजन किया, उसका बांग्लादेश से कंपैरिजन भी किया है और चाइना और अमेरिका की इसमें साजिश भी बताई है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि कंगना रनौत को ये देखना चाहिए कि उनका पास कैसा रहा है, कैसी कैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया और कैसा आदर्श उन्होंने स्थापित किया है। वो एक कंट्रोवर्सी कवीन रही हैं और ऐसी गलत बयानबाजी देकर हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। उनकी इन्हीं गलत हरकतों की वजह से उनको चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर एक तमाचा भी लगा था और उसके बाद भी शायद उनको अकल नहीं आई। हम भारतीय जनता पार्टी से अपील करते हैं कि कंगना रनौत का इस्तीफा लेना चाहिए। कंगना रनौत को देश के अन्नदाता किसान से माफ़ी मांगनी चाहिए और उन पर जीवन भर का प्रतिबंध लगाना चाहिए कि ऐसे लोगों को कभी राजनीति में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्या नाम है सर आपका? सुनील बिंदल, कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी। सरकारी करनाल, आम आदमी पार्टी। ऐसा है जैसे अभी कंगना रनौत के बयान से बीजेपी पीछे हट रही है, वो एक बीजेपी का ढोंग है। अगर बीजेपी वास्तव में किसानों की हितैषी है तो उनको अभी कंगना रनौत को जो बर्खास्त करना चाहिए, उनकी जो एमपी मेंबर पार्लियामेंट की सत्ता है उसको वापस लेना चाहिए। फिर हम सोचेंगे कि जो बीजेपी अभी बोल रही है कि जो कंगना रनौत की राय है, बीजेपी की राय नहीं है, तभी मानी जाएगी अगर कंगना रनौत को बीजेपी बर्खास्त करती है। यहाँ पर पहुँचे सर्वप्रथम मैं आपके दर्शक